हेलो बच्चों, लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। कैसे बच्चों आप लोग, कैसी तैयारी चल रही है? उम्मीद करते हैं आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। चलिए उस तैयारी को और थोड़ा सा आपके लिए हम जो है कुछ लाए हैं, उस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, है ना। अधिकतमीकरण करें और न्यूनतमीकरण करें, मैक्सिमाइज करें और मिनिमाइज करें। ये क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर आपके लिए जो कि बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं 2026 बिहार बोर्ड के लिए। तो ये गारंटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल परीक्षा में आएगा ही आएगा। और ये 5 अंक के आते हैं, 2 अंक के आते हैं, और अब तो इधर ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाने लगा है, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए। प्लीज़ बच्चों सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं। चलिए आप अच्छे से समझिएगा। प्रश्न है अधिकतमीकरण करें। z बराबर 7x + 3y, जबकि x + 2y का मान 3 से बड़ा और बराबर है। x + y का मान 4 से छोटा और बराबर है। x का मान 0 से बड़ा और बराबर है, y का मान भी 0 से बड़ा और बराबर है, ठीक है। तो हमको प्रश्न पूछ रहा है अधिकतमीकरण करें। अधिकतमीकरण करें कब करें? जब ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ और ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? चलिए हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। हम आपको अच्छे से समझाएंगे, आप एक प्रश्न को सीख जाएंगे, उसके बाद सारे प्रश्न को बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है बच्चों? x + 2y का मान, x + 2y का मान 3 से क्या है, बड़ा और बराबर है, ठीक है। चलिए तो हम इसको नॉर्मली लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x + 2y का मान 3 से क्या है, बराबर भी है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, एक बार x मानेंगे, एक बार y निकालेंगे, एक बार y मानेंगे, एक बार x निकालेंगे, ठीक है। चलिए मानते हैं, माना कि एक बार x को हम 0 मान लिए, इसलिए y का मान क्या निकल गया बच्चों? तो x का मान 0 हो गया, तो y का मान निकल गया 3/2, अर्थात y का मान निकल गया 1.5, ठीक है। फिर पुनः मानेंगे, पुनः माना कि, तो इस बार क्या मानेंगे, y को 0 मानेंगे, तो x क्या निकलेगा बच्चों? x का वैल्यू 3 निकलेगा, ठीक है। अब क्या बनाएंगे? अब सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? सारणी। देखिए जब हम x का मान 0 माने थे तो y का वैल्यू कितना निकला था? 1.5 निकला था। जब हम y का मान 0 माने थे तो x का वैल्यू कितना निकला था? 3 निकला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, x + y का मान 4 से क्या है, छोटा और बराबर। तो हम ले लेंगे इसको, चूँकि x + y 4 से छोटा और बराबर है, ठीक है। नॉर्मली क्या लिखेंगे, x + y का मान 4 हो गया। x + y का मान बच्चों क्या हो गया? 4, ठीक है ना। तो देखो मानेंगे इसमें हम, माना कि, चलिए एक बार हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, एक बार फिर y मानेंगे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं x का मान हम मान लेते हैं कितना बच्चों? 0। x का मान हम 0 माने तो y का वैल्यू कितना निकल गया? y का वैल्यू 4 निकल गया, ठीक है। चलिए अब क्या मानेंगे, पुनः माना कि, इस बार क्या मानेंगे बच्चों? y का मान 0 मान लेते हैं, ठीक है। y का मान 0, तो x का मान क्या निकल जाएगा? x का मान 4 निकल जाएगा। y 0, तो x का मान क्या निकल गया? 4 निकल गया, ठीक है। चलिए 2 बार मानना है, एक बार x को मान लिए, y निकल गया, एक बार फिर y को मान लिए 0, तो x का मान क्या निकल गया? 4। अब फिर सारणी बनाएंगे इनके लिए भी। x और y हो गया। जब हम x 0 माने थे तो y कितना निकला था? 4। जब हम y 0 माने थे तो x का मान कितना निकला था? 4, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब जब ये दोनों सारणी बन जाएगा, दो इक्वेशन की मदद से, जब दो सारणी बना लेंगे तो इस सारणी की मदद से हम क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलिए बराबर बराबर पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। x में देखिए अधिकतम वैल्यू 4 तक ही लेना था,
y में अधिकतम वैल्यू कितना लेना है, 4 तक लेना है। तो चलिए हम मान रख लेते हैं, बराबर बराबर वैल्यू रखने के लिए हम इंची का मदद लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ऊपर जाइए 1 2 3 4 5 और 6। देखिए x में 0, y में 1.5। देखिए x में 0 है तो x, ये तो 0 हो गया, यहाँ पर ओरिजिन होता है 0। y में जाना 1.5। देखिए ये 1 है और ये 2 है, तो इन दोनों के बीच में जो होगा वो 1.5 होगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या लिखेंगे, बताओ बच्चों, 0,1.5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है x का मान 3, y का मान 0। देखो x का मान 3 यहाँ है और y 0, तो y तो 0 होगा, यहाँ पर होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा 3 कोमा क्या हो गया बच्चों, 0। जिस पॉइंट के लिए पूछेगा उस, जैसे कि x पहले x होता है फिर y होता है, किसी भी कोऑर्डिनेट में सबसे पहले x लिखा जाता है और फिर y लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले x हो गया, x का बाद 3 हो गया, y 0 है, इसलिए इसको छोड़ देंगे, 3 पर x अक्ष पर ही रख देंगे, ठीक है, x अक्ष पर ही गोला कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे इंची से। अब ये जो लाइन बना है ये किस समीकरण का बना है, उसका नाम लिख देंगे, x + 2y = 3 का है, ये x + 2y = 3 का है, लिख दिए। उसके बाद देखिए बच्चों, इस सारणी का हेल्प लेंगे, x का मान 0, y का मान 4। तो x का मान 0, y का मान 4, ये वाला पॉइंट होगा, 0,4 हो गया। फिर x का मान 4, y का मान 0, x का मान 4, y का मान 0, तो ये 4,0 हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिला करके एक लाइन खींच देंगे। देखिए ये जो लाइन गया है किस इक्वेशन का, x + y = 4। चलिए हम मान रख देते हैं। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, है ना, किस तरफ रंगना है ये भी ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम आपको अपने एक बात बताते हैं, जैसे कि x + 2y का मान क्या है, 3 से बड़ा और बराबर, ठीक है। तो जैसे ही कह रहा है x + 2y का मान 3 से बड़ा और बराबर, तो अगर हम देखें ज़रा सा, देखो x का मान 0 है, y का मान 0। अब इसका यूज करेंगे, x का मान 0 रखेंगे और y का मान क्या रखेंगे बच्चों, 0। तो जब x 0 रखेंगे, y 0 रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। और 0 क्या है बताओ, 0 3 से बड़ा है, कभी नहीं, ये फॉल्स हो गया। 0 3 से कब से बड़ा होने लगा बताइए, ये फॉल्स हो गया, असत्य हो गया। और जब फॉल्स हो जाएगा ना, तब हम क्या करेंगे, ओरिजिन के विपरीत दिशा में छायांकित करेंगे, ठीक है, विपरीत दिशा में छायांकित करेंगे। एक बात ये हो गया। दूसरी बात देखिए, x + y है, ये क्या है, 4 से छोटा, तो x का मान 0 रखें, y का मान 0 रखें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए कह रहा है, तो 0 + 0 0 हो गया। अब बताइए 4 क्या है, 0 से बड़ा है, बिल्कुल, ये ट्रू है। अब ये जो ट्रू है तो ये किस तरफ छायांकित होगा, ओरिजिन की ओर, ये ओरिजिन की ओर छायांकित होगा, ठीक है, ओरिजिन की ओर छायांकित होगा। क्या आपको ये बातें समझ में आया? अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है, फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं, अगर आपके दिमाग में नहीं आया तो x + y का मान 4 से क्या है, छोटा और बराबर है ना, और x + 2y का मान 3 से बड़ा और बराबर। तो हम अब इसका मतलब लेंगे, ठीक है। इसका कैसे मतलब लेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले इक्वेशन क्या है, x + 2y 3 से बड़ा और बराबर है, तो x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे, तो x का मान 0 रखें, 2 × 0। अब देखिए ये 0 हो गया। अब कभी भी 0 3 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। और जब फॉल्स होगा तो क्या करेंगे बच्चों बताओ, ओरिजिन के, है ना, विपरीत दिशा में छायांकित करेंगे, छायांकित करें, ठीक है। चलिए ओरिजिन के विपरीत दिशा में छायांकित करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब x + 2y का इक्वेशन कौन है, ये है,
ओरिजिन मूल बिंदु ये होता है, इस तरफ छायांकित नहीं करेंगे, इस तरफ छायांकित करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है इक्वेशन, x प्लस वाई का मान देखिए क्या है, 4 से छोटा, x प्लस वाई जो है वो 4 से क्या है, छोटा है। तो अब देखिए x का मान रखिए 0, फिर 0, तो देखिए क्या हो रहा है, 0 जो है हमेशा 4 से छोटा होता है, 4 हमेशा बड़ा होता है, तो ये तो सही बात है, तो ये हो गया आपका ट्रू। और जब ट्रू हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ओरिजिन की ओर छायांकित करेंगे, ओरिजिन की ओर छायांकित करें, छायांकित करें। चलिए तो ओरिजिन की ओर छायांकित करें मतलब ये लाइन जो है x प्लस वाई प्लस 4 का है, इसको हम इस तरफ से छायांकित करेंगे बच्चों। अब बताइए, अब आपको ऐसा देखना है कि कौन सा एरिया है ना दोनों में कॉमन छायांकित हो रहा है, ठीक है, मतलब कॉमन शेडेड एरिया देखना है। तो देखिए इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, और क्या होना चाहिए, कॉमन शेडेड एरिया के सारे वो बाउंडेड होना चाहिए, मतलब घिरा हुआ क्षेत्र होना चाहिए। तो ये वाला एरिया जो है वो छायांकित है, जो कि कॉमन शेडेड एरिया कह सकते हैं इसको, और ये एक घिरा हुआ भी क्षेत्र है, तो हम इसी को लेंगे, ठीक है। ये छायांकित हम कर दिए। अब इसका हम कॉर्नर पॉइंट लेंगे, ठीक है। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। चलिए टेबल बनाते हैं, चलिए टेबल बनाते हैं। देखिए कौन कौन सा पॉइंट जो है आपका, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बच्चों हम, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम ए, इस पॉइंट का नाम हो गया ए हो गया, ठीक है। चलिए इस पॉइंट का नाम, कॉर्नर पॉइंट का नाम बी हो गया, इस पॉइंट का नाम सी हो गया, और इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, डी, ठीक है, ए बी सी डी हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस कॉर्नर पॉइंट का हेल्प लेंगे और एक टेबल बनाएंगे। देखो कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट, और इसमें जेड का वैल्यू कितना है बच्चों, जेड का वैल्यू है 7x प्लस 3y। चलिए कॉर्नर पॉइंट कहाँ कहाँ पर आया ये देखना है बच्चों, कॉर्नर पॉइंट कहाँ कहाँ पर आया ये देखना है। देखिए कॉर्नर पॉइंट ए है, ए का मान कितना है बच्चों, 0,4 है, ठीक है। एक कॉर्नर पॉइंट बी है, बी का वैल्यू कितना है बच्चों, 0,1.5 है बाबू। सी है, सी का कॉर्नर पॉइंट कितना है बताइए, 3,0 है, तो हमने लिख दिया 3,0, ठीक है। अगला कॉर्नर पॉइंट डी है, डी का मान कितना है, डी का मान है 4,0। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, तो 7 गुना 0 0 हो जाएगा, जहाँ y है वहाँ 4 रखेंगे, 4 तिया कितना हो गया 12। देखिए x का मान 0 रखें, इसका क्या हो जाएगा 4.5, x का मान 3 रखेंगे तो 7 तिया 21, ये तो y तो 0 हो जाएगा। x का मान 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो 7 चौके क्या हो जाएगा 28। तो आप हमको ये बताओ किस पॉइंट के लिए, डी पॉइंट के लिए z का मान 28 आ रहा है जो कि अधिकतम आ रहा है, तो यहाँ आप लिखेंगे अतः कोणीय बिंदु, डी 4,0 के लिए z बराबर 7x प्लस 3y का मान अधिकतमीकरण है या अधिकतम है, ये आपका आंसर होगी। तो क्या आपको चीज़ें समझ में आई? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, न्यूनतमीकरण एवं अधिकतमीकरण कीजिए। z बराबर 5x प्लस 10y जबकि x प्लस 2y का मान 120 से छोटा और बराबर है, और x प्लस y का मान 60 से बड़ा और बराबर है। x माइनस 2y का मान 0 से बड़ा और बराबर है, x, y का मान 0 से बड़ा और बराबर है, ठीक है। चलिए ये आपका प्रश्न है, अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्या आपको पहले वाला प्रश्न समझ में आया? सेम टू सेम उसी तरह प्रश्न बनेगा, ठीक है। आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका मान देखिए, गिवन x प्लस 2y
120 से छोटा है। इसको नॉर्मली लिखेंगे बच्चों। पहले x + 2y का मान हो गया 120। एक बार मानेंगे, माना कि एक बार x का मान 0 मानेंगे, ठीक है। तो y का मान क्या हो जाएगा बताओ। y का मान हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, गुना 2 हो जाएगा, भाग 2 हो जाएगा। 120/2 कितना हो गया बच्चों, 60 हो गया। पुनः मानेंगे, पुनः माना कि अब इस बार y को 0 मानेंगे, तो y को 0 मानेंगे तो x का मान कितना निकलेगा बच्चों, x का मान 120 निकलेगा। अब तुरंत सारणी बनाएंगे, x, y। जब हम x का मान 0 माने थे, y का मान 60 निकला था। जब हम y को 0 माने थे, x का मान 120 निकला था, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। चलिए अगला प्रश्न है, x + y का मान 60 से बराबर है। x + y का मान 60 से बराबर है, ठीक है। इसको नॉर्मली लिखेंगे तो x + y का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा, ठीक है। x + y का मान क्या हो गया, 60 मानेंगे 2 बार। एक बार x मानेंगे, एक बार y मानेंगे। एक बार x को हम 0 मान लेते हैं तो y का मान हम 60 मान लेते हैं, ठीक है। y का मान 60 निकल जाता है। पुनः माना कि y का मान 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो x का मान कितना निकल जाता है बच्चों, x का मान 60 निकल जाता है। फिर इसके लिए सारणी बनाते हैं, ये x ये y। x का मान जब हम क्या माने थे, 0, ठीक है ना। तो y का मान क्या निकला था बच्चों, 60। जब y का मान हम 0 माने थे तो x का मान कितना निकला था, 60, ठीक है। चलिए अगला क्या है, x - 2y का मान है ना 0 से बड़ा और बराबर है, ठीक है। कहने का मतलब x - 2y बराबर क्या हो गया, 0। पुनः माना कि जब हम x का मान क्या मानेंगे बच्चों, 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान भी 0 हो जाएगा, ठीक है। पुनः x का मान 0 माने, y का मान क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। चलिए फिर से मानते हैं, पुनः माना कि इस बार हम x बराबर, देखिए y अगर 0 मानते हैं तो x 0 निकल जाता है, तो 0 0 नहीं मानेंगे, 0 0 मान लिए। अगर x का मान अगर हम मान लेते हैं 40, x का मान अगर हम 40 मानते हैं बच्चों, तो क्या होगा, -2y उधर जाएगा, +2y, फिर गुना इधर जाके भाग हो जाएगा। तो y का मान कितना निकलेगा बच्चों, 20, ठीक है। पुनः मानिए, पुनः माना कि y का मान लेते हैं इस बार कितना, y का मान लेते हैं हम 30 मान लेते हैं, ठीक है। y का मान हम कितना मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं। तो 30 मान लिए तो x का मान कितना निकल जाएगा, -2y, मतलब है ना 30 दूनी 60 हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल जाएगा बच्चों, x का मान निकल जाएगा 60, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे। ये x हो गया, ये y हो गया। एक और बन जाएगा सारणी बच्चों, x का मान 0 है, y का मान 0 है, ठीक है। x का मान कितना है, 40, तो y का मान कितना आया बच्चों, 20। x का मान कितना आया, सॉरी y का मान 30 माने थे, तो x का मान कितना आया, 60, ठीक है। ये एक सारणी बन गया। अब हम इस सारणी की मदद से बच्चों ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। सारणी की मदद से क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। चलिए ग्राफ के लिए हम दूसरा पेज इस्तेमाल करते हैं। चलिए बराबर डिस्टेंस पे लेना है बच्चों, x अक्ष खींचना है, y अक्ष खींचना है, और बराबर डिस्टेंस पे वैल्यू को रखना है, ठीक है। चलिए
ये 10 ले लिए हम, ये 20 ले लिए, ये 30 ले लिए, ये 40 ले लिए, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, 70 के बाद 80, 80 के बाद 90, 90 के बाद 100, 100 के बाद 120, फिर 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 के बाद 110, 110 के बाद 120 और फिर 130 ले लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम ये 110 है, इसमें लेते हैं। इसमें देखिए कैसे पता चला 120 तक लेना है। x में अधिकतम वैल्यू देखिए कितना है, x में अधिकतम वैल्यू 120 है, इसलिए हम 120 तक लिए हैं। y में अधिकतम वैल्यू 60 है, तो हम इसलिए 60 तक ही लेंगे। ठीक है, चलिए दस, 20, 30, 40, 50, 60, 70। देखिए अब सारणी को देखेंगे, सारणी का हेल्प लेंगे। देखिए x का मान 0, y का मान 60, तो x का मान 0 है तो x अक्ष पर तो 0 होगा, y का मान 60 है, तो ये वाला पॉइंट होगा बच्चों, ये वाला पॉइंट होगा x 0 y 60, 0, 60। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है x का मान 120, y का मान 0, तो x का मान 120 लेंगे, y का मान 0। ठीक है, तो x का मान 120 कहाँ पर आ रहा है बच्चों, यहाँ पर आ रहा है, ये 120 कोमा क्या हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला करके एक लाइन खींचेंगे। चलिए थोड़ा और बढ़ा दूँ, इसको भी बढ़ा दूँ, चलो चलिए हो गया। अगला देखिए क्या बोल रहा है, अगला है x का मान 0, y का मान 60। देखिए x का मान 0 है, y का मान 60 है, यही वाला पॉइंट होगा, x का मान 0, y का मान 60, सेम पॉइंट हो जाएगा 0,60। ठीक है, अगला देखो क्या बोल रहा है बच्चों, x का मान 60, y का मान 0। चलिए x का मान 60, y का मान 0, ये वाला पॉइंट हो गया 60,0। अब हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को मिला करके एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, चलिए अगला बोल रहा है x का मान 0, y का मान 0, तो 0,0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है बच्चों, x का मान 40, y का मान 20, तो x का मान 40, y का मान 20, ये दोनों देखो किसके सीधा मारा है, 40 और 20। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, देखो ये 40 के सीधा में, ये 20 के सीधा में। फिर क्या कह रहा है बच्चों, देखो x का मान कह रहा है 30 और y का मान 60, तो ये मान लीजिए 30 है और ये मान लीजिए क्या है 60। इसके सीधा हमारा x का मान 3, y का मान 60। हाँ तो क्या बोले हम बताओ, x का मान कितना बच्चों 60 है, सॉरी x का मान कितना है 60, x का मान 60 है, y का मान कितना है 30 है। चलिए x का मान 60, ये x का मान 60 हो गया, y का मान 30, y का मान 30। सपोज कर लेते हैं ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये 60,30 है, ये वाला कोमा 40,20 है, और ये एक लाइन खींचेंगे। ओरिजिन से होकर के गुजरी। अब देखेंगे क्या ट्रू फॉल्स, अब इक्वेशन देखेंगे बच्चों, और इक्वेशन की मदद से हम ट्रू फॉल्स निकालेंगे। देखो 3 इक्वेशन दिया हुआ है, x का मान, अब देखो ये देखो x y दोनों का मान 0 रख करके चेक करो। x का मान अगर 0 रखते हैं, इक्वेशन है x + 2y, ये है, तो x का मान 0 + y का मान 0। अब बताइए x 0
2 गुना 0 0, 0 प्लस 0 0। 120 जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। 120 जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो ये आपका ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। और जब ट्रू हो जाएगा तब क्या करेंगे, ओरिजिन की ओर, ओरिजिन की ओर छायांकित करेंगे। ठीक है, ओरिजिन की ओर छायांकित करेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन की ओर छायांकित हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, अगला इक्वेशन x प्लस वाई का मान 60 से बड़ा है। 60 से क्या है बच्चों, बड़ा और बराबर है। तो हम x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे। अब बताइए 0 कभी 60 से बड़ा होगा, हो नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। और जब फॉल्स हो जाएगा तो ओरिजिन के विपरीत दिशा में, ओरिजिन के विपरीत दिशा में क्या करेंगे बच्चों, छायांकित करेंगे, छायांकित करें। चलिए तीसरा इक्वेशन देखो क्या है, x माइनस 2y। जब x का मान 0 रख दिए, y का मान भी क्या रख दिए, 0। तो देखिए 0 बराबर क्या हो गया, 0। ये तो ट्रू ही होगा, ट्रू ही होगा। 0 बराबर 0, तो इसको भी ओरिजिन की ओर ही छायांकित करेंगे, ओरिजिन की ओर ही क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं, ट्रू फॉल्स का हेल्प लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए x प्लस 2y का मान 120 से क्या है, बराबर। तो x प्लस 2y का इक्वेशन कौन सा है बताइए बच्चों। हाँ, जो सबसे पहले लाइन बनाए थे, सबसे पहले लाइन कौन बनाए थे, ये वाला लाइन बनाए थे। ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है वो किसका है बताइए, x प्लस 2y का है। तो हम इस लाइन की जगह पर लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 120 है। ठीक है, तो देखो ये ट्रू था कि फॉल्स था, चेक करो। ये क्या था, ट्रू। और जब ट्रू होगा तो ओरिजिन की ओर छायांकित करेंगे। मतलब ये जो लाइन है ये ओरिजिन है, इस तरफ छायांकित होगा। ठीक है, इस तरफ से एडिट करेंगे इसको हम, इस तरफ से एडिट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला देखिए क्या कर रहा है, x प्लस वाई का मान 60 से क्या है, बड़ा है। तो x प्लस वाई का मान 60 से बड़ा है। जब इसको सॉल्व किया तो 0 का मान 60 से बड़ा आया, जबकि ये फॉल्स हो गया। फॉल्स जब होगा तो किस तरफ होगा, ओरिजिन के विपरीत दिशा में छायांकित होगा। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन यही है, x प्लस वाई का मान 60 लिख देते हैं हम, x प्लस वाई का मान 60। इसका ओरिजिन के विपरीत दिशा में छायांकित होगा, इस तरफ छायांकित होगा, देख लीजिए। अगला देखो क्या है, ओरिजिन की और तरफ छायांकित होगा। देखिए इस तरफ छायांकित होगा तो कॉमन शेडेड एरिया कौन सा हो जाएगा बच्चों, कॉमन शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, देखो ये देखो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हम इस एरिया को लेते हैं, ये वाला ही एरिया होगा कॉमन शेडेड एरिया। क्योंकि देखिए ये तो मेरा इधर छायांकित हो जाएगा, ये मेरा इधर छायांकित हो जाएगा, और ये वाला इधर छायांकित हो जाएगा। ठीक है, ये वाला छायांकित हो गया, ये कॉमन शेडेड एरिया हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम टेबल बनाएंगे, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोणीय बिंदु लेंगे। कोणीय बिंदु कौन कौन सा हो गया, तो जो सा कोणीय बिंदु होगा उसको लेंगे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ये देखिए, ये जो हम लाइन खींचे हैं, ये लाइन जो खींचे हैं, ये लाइन कहाँ कहाँ पर एक दूसरे को शेडेड कर रहा है। जैसे कि ये वाला लाइन है और ये वाला लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, यहाँ पर काट रही है। और ये वाला पॉइंट क्या है, एक बार चेक करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट है क्या, ये वाला पॉइंट है क्या। तो ये वैसे तो दिख तो रहा है 60 और 30 है, लेकिन एक बार इसको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये 60 है या 60 और 30 है या कुछ और ही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मतलब कौन कौन सा इक्वेशन सॉल्व होगा, देखिए एक तो x माइनस 2y वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, इसको हम x माइनस 2y बराबर 0 कह रहे हैं। एक ये वाला लाइन है और एक ये वाला लाइन है, मतलब x प्लस 2y बराबर 120 है। इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। x माइनस 2y बराबर 0 है, x प्लस 2y बराबर 120 है। ये कट गया, x 2x हो गया, फिर ये 120 हो गया। x का मान 120 बटे कितना होगा बच्चों, 2 होगा, कट के कितना होगा 60। अब x का मान 60 निकल गया तो y का मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, x का मान किसी भी इक्वेशन रख देंगे तो y निकल जाएगा। तो चलिए x का मान 60 हो गया, 60 माइनस 2y बराबर 0।
तो -2y इधर जाके +2y हो जाएगा, तो 60 और गुना इधर जाके भाग हो जाएगा बराबर y। तो y का मान कितना निकल गया बच्चों? 30 निकल गया। अब देखो y का मान अगर 30 निकला है तो मतलब x का मान 60, y का मान 30, मतलब ये वाला जो पॉइंट है यही है, 60,30 ही है, 60,30 ही है, ये वाला पॉइंट ये वाला है, ठीक है, 60,30 है। अब देखिए ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है x + y बराबर 60, और फिर ये वाला जो लाइन x - 2y बराबर 0, इसको सॉल्व करते हैं तो x + y का मान कितना हो गया बच्चों? 60, और x - 2y का मान 0 हो गया, ठीक है। चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 में 1 जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3y हो जाएगा, बराबर कितना हो गया बच्चों? 60 हो गया। तो 20 × 60, y का मान कितना निकल गया? 20। अब y का मान जब 20 निकल गया, इसको आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो 60 मतलब वैल्यू निकल जाएगा। तो रखिए y का मान 20 रखिए, x + y बराबर 60 है, y का मान 20 रखिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 60 - 20, x का मान कितना निकल गया बच्चों? 40। तो x का मान 40, y का मान 20, मतलब ये वाला जो कटिंग पॉइंट है वो 40,20 है। देखें आपको ग्राफ में हो सकता है कि अलग पॉइंट दिखे, लेकिन जब तक एक रेखा दूसरी रेखा को जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेदित कर रही है उस पॉइंट पर आपको कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए उन दोनों रेखा का जो इक्वेशन है दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो कॉर्नर पॉइंट कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। इस कॉर्नर पॉइंट का हम नाम लिख देते हैं। चलिए इसका नाम हम लिख देते हैं, दूसरे पेन से लिख देते हैं बच्चों। एक का नाम ए हो गया, एक का नाम बी हो गया, इसका नाम सी हो गया, और इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया? डी दे दिया, ABCD। अब इस कॉर्नर पॉइंट का हेल्प लिया जाए। चलिए यहाँ पर लिखेंगे कोणीय बिंदु बच्चों, कोणीय बिंदु। यहाँ लिखेंगे z का मान, z का मान कितना है बच्चों? चेक करो, z का मान है 5x + 10y, ठीक है, 5x + 10y। चलिए अब कॉर्नर पॉइंट का हेल्प लीजिए आप। एक कॉर्नर पॉइंट है, एक कॉर्नर पॉइंट है जिसका निर्देशांक है 40,20, ठीक है। अब x का मान 40 रखिए तो 5 × 20 200 हो जाएगा, y का मान 20 रखिए, 10 दूनी 20 100 हो जाएगा, 10 दूनी 20 200 हो जाएगा, ये भी तो कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा बच्चों? 400 हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका 400, ठीक है। चलिए a पॉइंट निकल गया। अब बात करते हैं b पॉइंट की। b पॉइंट कितना बच्चों? 60,30 है। चलिए 5 × 60 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, फिर 10 × 3 30, तो हो जाएगा आपका 300, 5 × 60 6 × 5 30, 300 हो गया, और 300 टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 600। तो बी पॉइंट के लिए क्या निकला बताइए? बी पॉइंट के लिए अर्थात 60,30 के लिए, 60,30 के लिए वैल्यू कितना निकला? जेड का मान 600 निकला, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, बी के बाद हम क्या देखेंगे? सी। चलिए सी है, सी का वैल्यू देखो बच्चों कितना है? 60,0 है, 60, कितना है? 0। तो चलिए 60 रखिए, 5 × 60, 5 × 60 कीजिए, 300 हो जाएगा, ठीक है। 10 × 0 तो 300 ही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है डी। डी के लिए देखिए कितना है? 120,0, 120,0 है। चलिए 120, 12 × 5 = 60, 600 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो गया बच्चों? 600 हो गया। कितना हो गया? 600। तो दो वैल्यू मेरा 600 आया और एक वैल्यू मेरा 300 आया। तो इसमें मैक्सिमाइज कौन हो गया बताइए? अधिकतमीकरण किसके लिए हो गया? तो अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण हम दोनों निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट के लिए अधिकतमीकरण, 1 पॉइंट के लिए न्यूनतमीकरण है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु B एवं D अतः बिंदु B एवं D के लिए Z का मान अधिकतमीकरण है, एवं बताइए C का निर्देशांक दीजिए 60,0 के लिए Z का मान क्या है बच्चों? न्यूनतमीकरण है। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।